नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी शहर का पुराना सोनांचल बस स्टैंड आने वाले कुछ महीनों में परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरेगा और वहां पर अब बस स्टैंड की जगह आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सोनांचल बस स्टैंड को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बदलने की अनुमति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिल गई है। सीधी विधायक के द्वारा इसके लिए 7 करोड़ के बजट का भी प्रबंध किया गया है। नगर पालिका सीधी ने सोनांचल बस स्टैंड को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया तेजी से प्रारंभ कर दी है। सोनांचल बस स्टैंड को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने पर NTV न्यूज की रिपोर्ट देखिए। सीधी शहर के सोनांचल बस स्टैंड के जिस भवन को आप देख रहे हैं, आने वाले समय में शायद वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि चंद महीने बाद ही यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों बाद इसके टेंडर होने वाले हैं। सोनांचल बस स्टैंड की जगह पर अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की यह सौगात सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक के पहल पर मिलने जा रही है। विगत कुछ दिन पहले ही जिले के प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीधी जिले की विधायक श्रीमती रीति पाठक ने इस संबंध में अपना मांग पत्र रखा था, जिसको मुख्यमंत्री ने कई मांगों के साथ स्वीकार कर लिया था और इस कार्य का भूमि पूजन भी हो चुका है। विगत कई दशक पूर्व बना सोनांचल बस स्टैंड अब काफी पुराना और जर्जर सा हो गया है और सीधी शहर के दक्षिण करौंदिया में नया बस स्टैंड भी बनकर चालू हो चुका है। ऐसे में सीधी शहर की व्यवस्थाओं और जरूरतों को देखते हुए अब इसे गिराकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने निर्णय पारित हो चुका है। वर्तमान समय में सोनांचल बस स्टैंड में कई दुकानें हैं। नगर पालिका ने ऐसे दुकानदारों को सूचीबद्ध किया है और अतिक्रमण को भी चिन्हित किया है। सीधी शहर के सोनांचल बस स्टैंड में बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर NTV इंडिया न्यूज ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके टेंडर होने वाले हैं। मैम, सीधी शहर में जो पुराना बस स्टैंड है उसके जीर्णोद्धार की भी बात सामने आई थी। विधायक मैडम ने भी कहा था कि 7 करोड़ रुपए उसका स्वीकृत है। वो किस स्टेज में है, कब काम चालू होगा, क्या स्थिति है उसकी DPR बन चुकी है। उसमें अभी स्ट्रेंथ टेस्ट होना है, तो स्ट्रेंथ टेस्ट चूंकि एक बड़ी बिल्डिंग है तो उसका स्ट्रेंथ टेस्ट होगा पहले और संभवतः मतलब नेक्स्ट मंथ तक उसका टेंडर कंप्लीट हो जाएगा। मैम, उसको जो बिल्डिंग बनी है चूंकि बस स्टैंड के ढांचे की तरह है, तो क्या उसको डिसमेंटल किया जाएगा और क्या बहुत सा उसमें नजूल की जमीनें हैं, अतिक्रमण में है, उन पे भी कार्रवाई होगी क्या? हाँ, ऑब्वियसली एक उसका पूरा DPR बना है और उसमें जो दुकानें हैं उनको भी शिफ्ट कराया जाएगा। उसकी भी लिस्टिंग हो गई है और इसमें हो जाएगा काम उसमें। विगत कई दशकों से सीधी जिले के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा सोनांचल बस स्टैंड समय की जरूरतों के मुताबिक अब अनुकूल नहीं रह गया, क्योंकि शहर की आबादी बढ़ गई। ऐसे में भारी वाहनों का शहर के अंदर प्रवेश करना एक बड़ी समस्या है। ऐसे में अब इस बस स्टैंड को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते समय इस बात का भी ध्यान देना होगा कि इस व्यवस्था परिवर्तन से कितने लोगों के रोजी रोजगार पे फर्क पड़ेगा। ऐसे में उन सभी लोगों के हितों का ध्यान रखना चाहिए जिनके हित इस कॉम्प्लेक्स की वजह से प्रभावित होंगे। NTV इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। विगत कई दिनों से सीधी जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, क्योंकि जिला अस्पताल के ठेका सफाई कर्मचारियों ने विगत 3 माह का वेतन नहीं मिलने से काम करने से इनकार कर दिया है। सफाई कर्मियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर SDM नीलेश शर्मा को अपनी समस्या का ज्ञापन सौंपा है और अपने काम का वेतन मिल जाने की मांग की है। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा वह सफाई का काम शुरू नहीं करेंगे। हम समस्या मेरी सैलरी मिल जाए। ये 2.5 महीना हो रहा है, अभी तीसरा महीना नहीं चालू है, लेकिन ये 2.5 महीने से बताइए अब सब मिल गया है। जो सैलरी में उनको मिलता है, बजट आ गई है हम लोग के। बताइए हम लोग काम करते हैं जी, और 2 दिन का मोहलत देंगे, 4 दिन का मोहलत देंगे, ये क्या भाई? तो सौदा। हाँ, सुपरवाइजर बोलेंगे, ठेकेदार बोलेंगे, क्या सौदा रखे हैं हम लोग के पास? हम तो रोज कमाना, रोज खाना हम लोग को है।
सफाई कर्मियों की हड़ताल की वजह से जिला अस्पताल में गंदगी का आलम व्याप्त हो गया है। इस गंभीर मामले को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों का भुगतान ठेकेदार को करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया है, जिसकी वजह से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। हमने तात्कालिक व्यवस्था में 15 सफाई कर्मी लगा रखे हैं और व्यवस्था के संबंध में जिले के कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा है। यदि ठेकेदार ठीक से काम नहीं करेगा तो उस पर अनुबंध के नियमों के उल्लंघन की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, स्वीपर्स जो हड़ताल कर रहे हैं वो अनुचित है, क्योंकि स्वीपर जब हड़ताल में जाते हैं या इनकी फर्म हड़ताल करवाती है तो इनको 24 घंटे पहले हमको सूचित करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करा दें। अचानक स्वीपर परसों हड़ताल में चले गए। मैं शासकीय कार्य से बाहर था, मैं आज लौटा हूँ। इनका जो भुगतान का इशू है, 3 महीने से इनको भुगतान नहीं हुआ, तो 3 महीने का भुगतान तो संबंधित फर्म करेगी ना, जिसने टेंडर लिया है, और उसकी टेंडर की शर्तों में लिखा हुआ है। शासकीय जितने भी कार्य होते हैं टेंडर के थ्रू, उनमें ये लिखा रहता है कि जब बजट आने पे ही आपको पेमेंट किया जाएगा, और जब तक बजट की प्रत्याशा में ये पेमेंट करते रहें, इसीलिए तो टेंडर की व्यवस्था बनाई गई, ठेकेदारी की को ठेका दिया गया साफ सफाई का। अब इन्होंने पेमेंट नहीं किया तो उसमें हम लोग की कोई गलती थोड़ी है। हमारे पास जैसे बजट आता है हम तुरंत इनको देते हैं। नहीं तो एजेंसी पे आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं? एजेंसी को मैंने 3 नोटिस दी। मरीजों को परेशानी हो रही है ना, मैं तो खुद ही लगा रहा हूँ। मैंने अभी अलग से लेबर इसीलिए लगा रखे हैं। 15 लेबर काम कर रहे हैं अभी, 5 हमारे रेगुलर काम कर रहे हैं, 10 और अलग से आए हैं, स्वीपर मोहल्ले से बुलाए गए हैं, और 5 मैंने CMO मैडम से मांगे हैं, और उन्होंने कहा है कि 2 बजे के बाद हम 5 लेबर भेजेंगे, वो शाम की साथ। स्थिति कब तक सामान्य हो पाएगी सर? मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में हो जाएगी। स्वीपर लोगों को मैंने बुला के अभी समझाया था उनको सबको कि इस तरह करना अनुचित है। हॉस्पिटल में आप ही के भाई बंधु भर्ती हैं, मानवता का जो अगर दृष्टिकोण रखा जाए तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनको 3 महीने से संबंधित फर्म ने पैसा नहीं दिया, तो उनको भी एक समस्या है, वो भूखे प्यासे थोड़ी बैठे रहेंगे। जिला अस्पताल की सेवाएं अति आवश्यक सेवाएं होती हैं। सफाई कर्मियों के हड़ताल में जाने की वजह से अस्पताल में गंदगी का आलम है, बीमार मरीजों के लिए और आफत खड़ी हो गई है। ऐसे में यदि जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं निकलता तो जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि तत्काल इस समस्या का निराकरण करें। वर्तमान परिवेश में लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार का रूप ले चुका है। लोग भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हो गए हैं कि अपने कर्तव्यों से भी विमुख हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें अयोध्या प्रसाद प्रजापति पिता राम जियावन प्रजापति निवासी ग्राम भितरी तहसील बहरी थाना बहरी ने हल्का पटवारी कमलेश गौतम पर अपनी क्रय की गई जमीन में आबादी दर्ज करने को लेकर 1,50,000 रुपए की मांग कर लेने और काम नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फरियादी अयोध्या प्रसाद प्रजापति ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी और बताया कि उन्होंने अपनी शिकायत शपथ पत्र में लिखवाकर जिले के अपर कलेक्टर अंशुमान राज को दी है। ये कमलेश गौतम पटवारी हैं भितरी के, हल्का भितरी है, और हम उनसे उनको 1.5 लाख रुपए दे चुके हैं। नामांतरण बटनवारा और आबादी दर्ज करने के लिए थे, और अब इसके बाद आबादी दर्ज नहीं किए, फिर से 20,000 रुपये प्रति मकान के हिसाब से उनका डिमांड हो गया है, और हम 20,000 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दे पाए, जिस वजह से हमारा मकान दर्ज नहीं किए हैं। पैसा देने की बात कर रहे हैं, आपने कैसे पैसा दिया? कुछ पैसा देने का प्रमाण 1 लाख रुपए उनको हमने नगद कैश दिया है। उसका कुछ सबूत है? उसका सबूत 1-2 लोग साथ में थे, जो और 50,000 रुपये फ़ोन पे के माध्यम से मंगाए हैं। वो भी अपने मोबाइल में नहीं डलवाए हैं, वो उनके रिश्तेदार हों चाहे जो भी हो, उनके अकाउंट में डलवाए हैं। अंबुज मिश्रा के फ़ोन पे में बोले कि इनमें डाल दीजिए, हमको पैसा दे देंगे। आपका ये काम कब से रुका हुआ है? ये हमारा काम अभी 5 महीने से रुका हुआ है। उनके पास? हाँ, उनके पास। जो शिकायत कर रहे हैं तो आप स्टाम्प पेपर लगा के शिकायत कर रहे हैं? हमने एक बार शिकायत किया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और फिर से दोबारा हम
माननीय कलेक्टर महोदय के पास लेके आए हुए हैं कि जरूर हमारी सुनवाई होगी। शपथ पत्र दे रहे हैं आप? हाँ, शपथ पत्र दे रहे हैं। क्या आपकी शिकायत झूठी नहीं है? हाँ, झूठी नहीं है, सही है, सत्य है। क्या चाहते हैं? कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद प्रजापति, कहाँ के रहने वाले? भीतरी के। फरियादी की शिकायत पर अपर कलेक्टर ने संबंधित विभाग के एसडीएम को मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने संबंधित अन्य विभाग के एसडीएम प्रिया पाठक से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि आरोपी पटवारी को नोटिस जारी की जा चुकी है, जल्द ही उस पर कार्यवाही की जाएगी। 21 मई को कमिश्नर रीवा बीएस जामोद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जलगंगा संवर्धन अभियान में जल संरक्षण के सभी कार्यों की प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति जारी कराकर कार्य प्रारंभ कराएं। हर ग्राम पंचायत में जल संरक्षण जागरूकता के लिए जल यात्रा निकालें। जिले के एक सबसे अधिक जल समस्याग्रस्त गाँव का चयन कर उसमें जल संरक्षण के कार्य कराएं। जन भागीदारी से गाँव को जल स्वावलंबी बनाने के प्रयास करें। प्रत्येक विकास खंड में 1 लाख पौधे रोपित करने के लिए अभी से तैयारी करें। बारिश के बाद गड्ढे खोदने में कठिनाई होगी। कलेक्टर सहित सभी अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान जल संरक्षण के कार्यों में भागीदारी निभाएं। कमिश्नर ने कहा कि कलेक्टर सहित सभी अधिकारी शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। सप्ताह में कम से कम 1 दिन क्षेत्र का भ्रमण और रात्रि विश्राम भी करें। कमिश्नर ने राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सिगरौली जिले में नामांतरण तथा बंटवारे के प्रकरणों के निराकरण में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसमें जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। राजस्व न्यायालय में 2 साल से अधिक समय से लंबित सभी प्रकरणों तथा सीमांकन के सभी प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। एनआईसी सीधी से कलेक्टर सरोजित सोमवंशी, उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, मझौली आरपी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी, सिहावल प्रिया पाठक, संयुक्त कलेक्टर एसपी मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने एक सनसनीखेज अपहरण कांड का पर्दाफाश किया है, जिसमें 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अपहरण युवक तुषार लोहनी को सकुशल बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम दयाशंकर तिवारी उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम महोखर कोतवाली देहात जनपद बांदा, अंकुश कुमार उम्र 21 वर्ष निवासी कृपालपुर थाना बसरेहर जनपद इटाव, विनय प्रताप उम्र 24 वर्ष निवासी कृपालपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि आलोक तिवारी से 50 लाख रुपए के लेन देन के कारण तुषार लोहनी का अपहरण किया गया था। और अब से प्रादेशिक हलचल। सीएम बोले, आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री है, गाय वाला आपके सामने बोल रहा है, यह देश महान है। 31 मई को जबलपुर में होगी कांग्रेस की जय हिंद रैली। भूपेश बघेल सुरजेवाला आएंगे। तुर्की की कंपनी को भोपाल इंदौर मेट्रो का ठेका, जांच होगी। फेयर सिस्टम लगाए मंत्री विजय वर्गीय बोले। और तेज रफ्तार वैन पलटी, 3 महिलाओं की मौत। कटनी में चौक कार्यक्रम से लौट रहे थे, हादसे में 7 लोग घायल। और अब से राष्ट्रीय हलचल। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर को निकाला, 24 घंटे में देश छोड़ने को कहा। भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक सड़क बनाएगा चीन। विदेश मंत्रियों की बैठक में बनी सहमति। ईडी बोली, सोनिया राहुल के खिलाफ केस बनता है। अपराध की आय से 142 करोड़ कमाए। और फ्रांस जापान को चाहिए ऑपरेशन सिंदूर में तबाह चीनी मिसाइल। भारत से PL-15 का मलबा मांगा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।